हर हर महादेव, जय माता पार्वती। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता गौरी की विधिपूर्वक पूजा करती हैं तथा अपने गृहस्थ जीवन में माता पार्वती शिव के जैसी खुशहाली के लिए कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं और हरे वस्त्र पहनती हैं तथा सावन में हरियाली के प्यारे लोकगीत भी गाती हैं, झूला झूलती हैं। इस साल हरियाली तीज कब मनाई जाएगी? हरियाली तीज के लिए पूजा के लिए सबसे शुभ समय क्या रहेगा? हरियाली तीज पर वैवाहिक जीवन मधुर हो इसलिए किन चीज़ों का दान करना है तथा हरियाली तीज का महत्व क्या है? सबसे पहले जानते हैं हरियाली तीज का महत्व, फिर जानेंगे क्या दान करना है जिससे हमें वैवाहिक जीवन हमारा मधुर रहे। तो सभी माता पार्वती के भक्त और भोलेनाथ के भक्त से विनती है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता रानी की कृपा पाने के लिए जय माता पार्वती कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हरियाली तीज नाग पंचमी के 2 दिन पहले आती है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पुनर्मिलन का ये दिन प्रतीक है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं तथा सुखी वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती हैं। हरियाली तीज का व्रत रखने से माता पार्वती और शिव की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माँ बाप के द्वारा अपनी विवाहित लड़कियों के घर श्रृंगार की चीज़ें, कपड़े, फल, मिठाई आदि भेजे जाते हैं जिससे उनकी बेटियां अपने ससुराल में हरियाली तीज का व्रत करें अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है तथा बाल बच्चे सब पर कृपा होती भोलेनाथ माता पार्वती की। जानते हरियाली तिथि का शुभ पूजा मुहूर्त क्या है? 6 अगस्त को शाम 7:52 से हरियाली तीज शुरू होगी तथा 7 अगस्त को रात 10:05 तक रहेगी। इसलिए हरियाली तिथि को 7 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन है बुधवार। तो इस बार हरियाली तीज जो है ना, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली स्त्रियों को सुख समृद्धि का वरदान देने के लिए आई है, ऐसा समझ लो, क्योंकि बुधवार का गणेश जी का दिन है तथा सुख शांति प्रदाता ग्रहों के राजकुमार बुध का भी दिन है। इसीलिए हरियाली तीज के दिन हरे वस्त्र पहनते हैं, हरी चीज़ों का दान करते हैं, तो इसका और महत्व बढ़ गया। इस दिन गणपति की विशेष कृपा मिलेगी। साथ में बुध जो हैं राजकुमार ग्रहों के, उनका भी हमें भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम लोग हरी साड़ी पहनेंगे, हरे रंग की चूड़ियाँ पहनेंगे तथा हरे रंग की चूड़ियों का, साड़ी का, 16 श्रृंगार का दान करेंगे, तो इसीलिए इसका अधिक महत्व बढ़ जाता है। अब जानते हैं कि इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है तथा क्या क्या हमें दान करना है जिससे जीवन में भरपूर प्यार सौभाग्य बना रहे, पति पत्नी का प्यार आपस में बना रहे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तरह। तो इस दिन जब आप पूजा करें उसी समय माता पार्वती को 16 श्रृंगार चढ़ाएं। उनको पूरा 16 श्रृंगार, जितना श्रृंगार हम सब करते हैं, काजल, बिंदी, लिपस्टिक, तेल, कंघा, कंघी, सिंदूर, महावर, बिछिया, चूड़ियाँ, जो जो हम श्रृंगार में चढ़ाते हैं अपने शरीर पर, वह सारी चीज़ें माता पार्वती को श्रृंगार के रूप में देनी है। फिर किसी उचित पात्र को दूसरे दिन उठाकर दान कर देना है। तीज वाले दिन पूरा सामान वहीं रखा रहेगा। चौथ वाले दिन सुबह जब आप व्रत का पारण करेंगे, उसके बाद माता पार्वती से मांग कर उस स्वाग के सामान को लें और उसको उचित पात्र को दान कर दें। और इस दिन आप वस्त्र
आभूषण, जितनी श्रद्धा हो वो सब कुछ दान कर सकते हैं। साथ में गणपति की प्रसन्नता के लिए आप हरे रंग की वस्तुएं दान करें। गणपति को इस दिन आप मोदक का भोग लगा दें, उसका प्रसाद बांट दें। तथा ग्रहों के राजकुमार बुध की प्रसन्नता के लिए हरे रंग की मूंग होती है ना, जो उसको साबुत रख लें पूजा में, एक मुट्ठी एक बर्तन में, और दूसरे दिन उसे बहते हुए जल में बहा दें। आपका सुख सौभाग्य भरा पूरा रहेगा तथा माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उनके पुत्र गणेश की कृपा भरपूर मिलेगी। जहाँ गणेश जी की कृपा होती है वहाँ सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ उस घर में निवास करती हैं तथा शुभ लाभ भी होता है उस घर में, क्योंकि रिद्धि सिद्धि गणेश जी की पत्नियाँ हैं, शुभ लाभ उनके पुत्र हैं और संतोषी गणेश जी की पुत्री हैं। तो जो सब ये सब दान पुण्य करके बड़े संतोष के साथ ये करता है व्रत दान पुण्य, वहाँ माता संतोषी आप विराजती हैं। फिर तो सब सुख सौभाग्य उस घर पर लुटने के लिए आ जाते हैं। खास बात का ध्यान रखने हुए है, पति पत्नी को आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के वाद विवाद नहीं करना है। बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ पूरा दिन रहना है। बच्चों से भी वाद विवाद ना करें, ना बच्चों को डांटें किसी बात के लिए, तथा बच्चों को भी पूजा में बैठाएं जिससे उन्हें भी अपने घर के संस्कारों का पता चले। मुख्य चीज़ बात यही ध्यान रखनी है, इस दिन पति पत्नी बिल्कुल भी आपस में कोई भी वाद विवाद ना करें, झगड़ा ना करें। कुछ भी कारण हो, चाहे जितना काम बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, सब कुछ माता पार्वती भोलेनाथ को समर्पित कर दें। आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनने लगेगा। आपके घर में जो भी नकारात्मकता होगी वह बिल्कुल दूर भाग जाएगी। ध्यान आपको ही रखना है, प्यार से मधुर संबंध बनाए रखने, जिससे प्रतिदिन फिर उसी तरह रहना है, जिससे जीवन में खुशहाली बरसेगी। क्योंकि एक दिन हरियाली तीज नहीं मनानी है, पति पत्नी को हर दिन प्रेम से रहना है। भोलेनाथ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ इस दिन, तो एक दिन थोड़ी प्रेम से रहना है, वो हमेशा प्रेम से रहते हैं। ऐसे ही पति पत्नी को भी आपस में बहुत प्रेम से रहना है। अपने घर परिवार, घर गृहस्थी के पति पत्नी दो पहिए हैं आपस में, दोनों पहियों को बैलेंस होकर चलना है तथा सभी का ख्याल रखना है। घर परिवार में आपको अपने साथ साथ यदि परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी ध्यान रखना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, और स्त्रियों को अपना भी ध्यान रखना है, पति का भी ध्यान रखना, और अपना ध्यान भी रखिए। यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगी तो घर का पूरा काम कैसे होगा, घर की गृहस्थी का भार कौन उठाएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, जय माता पार्वती लिखें। अन्य वीडियो भी देखें, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ पार्वती।